स्वागत है हम आप सबका हमारे ये टेलीविजन में। कहाँ पे आज हम एक सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हर इंटरव्यू, हर कंपनी बार बार पूछती है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर उत्तर तो योचित है, तो वन बार में क्लिक नहीं होता है। मतलब अगर आपने इसको पहले नहीं बनाया है और आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं तो ये क्वेश्चन आपको क्लिक नहीं होता। क्वेश्चन का नाम है फैक्टोरियल चेंजिंग। मतलब क्वेश्चन के नाम से आपको समझ में आएगा है। मैं आपको अच्छे वर्जन के इसको समझाऊंगा तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देते हैं तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इट मीन की क्वेश्चन हार्ड है पर हम इसको बहुत मतलब इजी वे में समझेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस करें ताकि कभी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत पहुंचे। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं वन बाई वन। हाँ, तो क्वेश्चन का नाम है फैक्टोरियल चेंजिंग। अब क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है कि एक इंटीजर है जितना हमें चेंज यूनिट आता है। इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, हम किस बोर्ड पे समझते हैं, चलिए हम वहाँ पे कैसे समझते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं कि क्वेश्चन है कि given an integer is the number of the chain 0 in n factorial। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, कोई एग्जाम्पल कि हम नंबर लेते हैं 5, यहाँ पे हमने 5 नंबर लिया तो 5 नंबर लिया तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 20 तो इसका आउटपुट कितना आएगा। अगर 5 फैक्टोरियल का आउटपुट हम निकालने चाहें तो टोटल कितना बनता है 8 टू बी, राइट। तो अब 8 टू बी के इन डी कितने हुए, के इन डी का मतलब होता है ए, तो याद में जीरो आता है। ये अगर 1 0 0 0 है तो इसमें के इन डी कितना हुआ 4 हुआ। अगर 1 0 5 0 0 है तो इसमें के इन डी कितना हुआ 2 हुआ। सिर्फ ए दो जीरो काउंट होता है, ए वाई नहीं होता, राइट। तो के इन डी का मतलब हुआ याद में कितने, हाउ मेनी जीरो है याद, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम अजय मतलब फैक्टोरियल निकालते हैं, जैसे टू 100 n बराबर 100 है और इसका फैक्टोरियल चाहिए तो क्या होगा 100 फैक्टोरियल। अब इसका निकालने चाहिए तो 9 इंटू तो 100 इंटू 9 इंटू 98 इंटू डॉट 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 1, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और तो हमारा इनपुट दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है ए, इनपुट 10 के पावर 4 है, मैक्सिमम इनपुट है ये। मतलब यहाँ पे अगर हम देते हैं तो एन कितनी दी हुई है, एन इक्वल टू 10 के पावर 4, मतलब एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 10 के पावर 4। और इतना फैक्टोरियल निकालेंगे तो इंटीजर से एन से बाहर जाता है। इट मीन कि अगर हम फैक्टोरियल निकालते हैं किसी भी नंबर का तो पहले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको सॉल्व करने का एक मैथमेटिक्स वे निकालते कि हम मैथमेटिक्स से हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स से क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि जीरो बनता कैसे, मतलब जीरो बनता कैसे। तो अगर जीरो बनाना है तो हमें 5 इंटू 2 मिनिमम एक जीरो चाहिए, तो मुझे 5 इंटू 2 चाहिए।
ऐसे ही 2 DO बनाना है तो 5 × 2 कॉमा 5 × 2 मतलब दो ऐसे बनाने। इट मीन कि अगर कभी भी मुझे 3 DO आना है, मतलब याद में DO आना है, तो मुझे 5 और 2 की जरूरत पड़ेगी। और अगर सपोज समझा था कि समझते हैं कि दो है, इसका आउटपुट मैं आपको बताता हूँ 49 है, इसका 3 DO 49। अब कैसे आएगा वो हम सोचते हैं, तो हम समझते हैं कि अगर इसका समझ लो कि नंबर ऑफ 2 500 है, सपोज एग्जाम्पल है, आई नो इतना नहीं आएगा, और 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टराइजेशन है 100, तो नंबर ऑफ द जीरो कितना बनेगा? अगर छोटा था तो नंबर ऑफ द जीरो 100 ही बनेगा, क्योंकि दो दो जितना भी ज़्यादा हो, अगर 5 ही नहीं होता तो जीरो बने रहेंगे। इट मीन कि अगर 2 × 5 है और हमेशा 2 ज़्यादा होता है और 5 कम होता, तो हमें क्या करना है? 5 नंबर ऑफ द 5 तो काउंट करना है, नंबर ऑफ द 5 तो काउंट करना है कि नंबर ऑफ द 5 काउंट। तो अगर हम दो तो आते हैं, सपोज 200 है, ठीक है, तो क्या होता है इसमें 5 कितना है? 5 25, ठीक है, 50 75 और ऐसा ही 100 और ऐसा ही जाएगा, तो कितना होगा? 200 तक, क्या है? तो इन सब में 5 आएगा, इन सब में 5 आएगा, इन सब में 5 है, क्या है? इन सब में 5 है, मतलब ये जितने भी नंबर होते सब में नंबर ऑफ द 5 होंगे ही होंगे। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम अगर समझा था तो प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ पे नंबर ऑफ द 5 कितना है? 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ द 5 कितना है? 2 है, यहाँ नंबर ऑफ द 5 कितना है? 2 है, और अगर मैं 125 आता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ द 5 कितना है? 3 है, तो हमारा 8 5 मीटिंग हो जाएगा, हमारा 8 5 मीटिंग हो जाएगा, 2 5 मीटिंग हो जाएगा, ऐसे ही आधे और भी बढ़ते तो 5 मीट होता जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अगर आधे बढ़ते हैं फिर हम 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 50 ऐसा, तो इसमें नंबर ऑफ द 5 8 काउंट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ द 5 8 और काउंट करेंगे, तो ऐसे ही काउंट करते करते आधे बढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे? 125 में काउंट करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ द 5 काउंट करेंगे, आधे भी ऐसे ही काउंट करते जाएंगे, तो हम देते हैं कि 200 डिवाइड बाई 5 करें, तो कितना आया? 40 आया, राइट। फिर 200 डिवाइड बाई 5 × 5 करें, तो कितना आया? 8 आएगा। फिर 200 डिवाइड बाई 5 × 5 करें, तो कितना आया? 1 आया, राइट। अब अगर 200 डिवाइड बाई 5 × 5 करेंगे तो कितना आएगा? 0, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर का, तो यहाँ पे बेट कर देंगे, तो टोटल कितना आया? 49, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 49 नहीं आएगा, और इस प्रकार से हमारा 200 का नंबर ऑफ जीरो 49 आया, बिना फैक्टोरियल निकाले हुए, मतलब हम यन टाइम में कभी भी नहीं पढ़ सकते, मतलब टाइम कॉम्पिटिटिव में भी नहीं पढ़ सकते। और यहाँ पे मैंने कोई अटपेट भी नहीं है, तो अटपेट भी क्या होता है? वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेट, मतलब सबसे बेट पे है और सबसे इजी वे है। इतने हार्ड क्वेश्चन तो हम सिर्फ 2 या 3 या कोडिंग में हम कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम इंटरव्यू में अपने एक्सप्रेशन को बता सकते हैं। चलिए अब हम इसको कोड करके देखते हैं, इस कोड पे। तो यहाँ आते हैं, हमने क्या सबसे पहले करना है? हमें बस एक इंटीजर वैल्यू काउंट चाहिए या नहीं है, बराबर 0, और फिर जब तक n greater than equal to greater than 0 ना हो तब तक लूप करना चाहिए, यही हमने किया। तो क्या कहते हैं? n डिवाइड बाई 5 कर देते हैं,
क्योंकि अगर डिवाइड बाई 5 हो जाता हमारा काउंट हो जाएगा। और काउंट में मतलब काउंट में काउंट में क्या कहते हैं n को काउंट करेंगे और ये हो गया। अब इथन कर देते हैं, इथन COEN कर देते हैं इतना, या मतलब सभी तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी तो हम सबमिट भी कर देते हैं, या मतलब ये पूरा पार्ट हो गया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक नेट अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं एक्टिव बाई एक्टिव आपको समझा दूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।